गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैशअप। एक बार डेट एंड टाइम को देखते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, सो 24 जुलाई 2025 और टाइम एग्जैक्टली अभी 10 बज रहा है। राइट, सो फ्रेंड्स, निफ्टी का एक ट्रेड रिकॉर्ड कर रहे हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। और निफ्टी को हम शॉर्ट करेंगे, यानी कि हम पी बाई करेंगे। राइट, क्योंकि डाउन साइड के लिए हम प्ले कर रहे हैं। और हमारा जो शॉर्ट जाने का लेवल होगा वो ये वाला जो ब्लू लाइन है, यहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे। प्राइस जैसे ही वहाँ पर जाएगा, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो एक्चुअल में ये उसका ही लो है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो स्टॉप लॉस है, ये जो रेड लाइन देख रहे हो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पर इंडेक्स चार्ट, क्योंकि इसके बाहर अगर प्राइस निकल जाता है तो फिर शायद इसका जो ट्रेंड है कल के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी फिर चेंज हो सकता है। तो अगर इसको गिरना है तो वो लेवल टूटना नहीं चाहिए। सो फिलहाल तो प्राइस नीचे चल रहा है, जैसे ऊपर जाएगा हमारे लेवल को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन जाएगा डाउन साइड के लिए। और फिर हम वेट करेंगे, देखेंगे कितना मुनाफा हम ले पाते हैं। सो फिलहाल नीचे चल रहा है, एक बार प्राइस को अपने लेवल पर जाने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये ऑर्डर मिलता भी है या नहीं, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ओके, बाकी इसका जो भी लॉजिक है मैं इसको लास्ट में आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा वीडियो को जरूर से देखते हुए जाना। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो हमारा ऑर्डर हमें मिल चुका है और अब देख सकते हो इस वाले कैंडल ने जाकर हमारे लेवल को हिट किया। हमारा जो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो गया था। और बट अभी भी देखिए खतरा टला नहीं है, क्योंकि ये अभी नीचे तो आ रहा है, बट ये जो लो है, ये लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। एक बार ये अगर ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड में, एक लॉन्ग कवरिंग हो सकता है आज के दिन। राइट, तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल का जो भी सेशन था उसको ये एंगल्फ कर दे आज के दिन। अब देखते हैं क्या होता है, और जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। बट एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए आज के दिन देखने के लिए मिल सकता है। जो भी होता है वो मार्केट के ऊपर है और मैं आपको अपडेट करूँगा। एक बार ट्रेड को ख़त्म हो जाने दीजिए। ओके, चलिए जस्ट वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कुछ वैसा ही देखने के लिए मिला। ये जो लो था मैंने बताया था, लो ब्रेकआउट पर एक अच्छा फॉल हो सकता है। और आप देख सकते हो एक तरफा मूवमेंट, जैसे ही ये लो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही एक तरफा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। प्राइस बैक टू बैक लो बनाते हुए नीचे आया और यहाँ पर आते ही हमने इसको एग्जिट कर दिया है। राइट, अब एग्जिट क्यों किया? क्योंकि ये प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन का जो लो है यहाँ तक ये पहुँच गया था। अब ये लेवल यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा मुझे और रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पर और भी ज़्यादा रुकने का कोई सेंस बनता नहीं है। राइट, तो एक अच्छा मूवमेंट हमने कैप्चर किया है, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइस चला है। और बाकी अगर हम इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखें इसी इंडेक्स कैश चार्ट के हिसाब से, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव किया है इस ट्रेड पर। ऑलराइट, सो यहाँ पर देख सकते हो 1:8 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया है एज पर इंडेक्स चार्ट। बट ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर मुझे 1:13 प्लस मिला हुआ है, क्योंकि 12 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था और 160 पॉइंट के करीब मुझे रिवार्ड मिला है आज के दिन इस ऑप्शन में, यानी कि 25,250 के ऑप्शन पर। ओके, सो आई होप कि आपको ये ट्रेड देखकर अच्छा लगा है, समझ में भी आया होगा कैसे ट्रेड को बनाया गया है। बाकी जो भी इसको बताना है कि कैसे हमने किया है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। ओके, तो उसको भी देखते हुए जाना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको निफ्टी का ये ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैसे हमने बनाया था या क्या कन्फर्मेशन था हमारे पास। राइट, और बाकी यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने एग्जिट किया था लास्ट टू लास्ट सेशन का जो लो था वही इसका लो बना आज के दिन, और उसके बाद प्राइस यहाँ पर साइडवे हो गया। राइट, फिर और गिर भी नहीं पाया था। एनीवे, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके लिए, इसको समझने के लिए हम डेली चार्ट पर चलते हैं और इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर डेली चार्ट पर इसका ट्रेंड एंड इसका जो स्ट्रक्चर है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इसका टॉप बना हुआ है, टॉप बनने के बाद प्राइस फिर से नीचे आकर एक लोअर हाई फॉर्मेशन किया एंड प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया। यहाँ पर इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। राइट, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस ऊपर जाने के बाद जब ये ऊपर जा रहा था देखिए यहाँ पर एक गैप था, यहाँ पर ये एक सप्लाई कैंडल था, वहाँ तक ये पहुँचा नहीं। उससे पहले ही प्राइस फिर से नीचे आकर फिर इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक हुआ। तो इस एरिया पर देखकर क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस अपने लोस को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। राइट, अब यहाँ पर कल के स्ट्रक्चर को देखिए, कल क्या हुआ था स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो हायर हाई हायर लो था। राइट,
साथ ही अगर आप देखोगे लास्ट सेशन का जो कैंडल है, यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था एंड इसके ऊपर जाकर कल के दिन ने क्लोज कर दिया था। अब स्ट्रक्चर हायर आई है एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद प्राइस बाहर जाने की, यानी कि इस वाले सेशन का लास्ट सेशन जिस दिन वॉल्यूम ब्रेकआउट आया उसके बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं, अदरवाइज प्राइस नीचे गिरना चाहिए, इसके बाहर जाकर क्लोज होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है तो इसके अंदर आकर क्लोज होना चाहिए था, फिर भी प्राइस बाहर जाकर क्लोज हो रहा है। तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, हो सकता है कि प्राइस आज के दिन ऊपर चला जाए, लेकिन इसको अगर ऊपर जाना है तो आपको थोड़ा बहुत पीछे भी देखना पड़ेगा कि पीछे इस एरिया से प्राइस गिरना स्टार्ट किया था, यहाँ पर आकर लो बनाया, तो ये एक सप्लाई या फिर एक रेजिस्टेंस है इसके लिए। सो अगर प्राइस को आज ऊपर जाना है तो आज इसको इस वाले लेवल का या फिर ये जो भी रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर जाकर प्राइस को ट्रेड करना चाहिए था, तभी इस पर स्ट्रेंथ आएगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये स्विंग वाला लेवल है, यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल होंगे, यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस इसके बाहर जाकर सस्टेन कर जाता है तो फिर सेलर यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा एंड प्राइस का मूवमेंट अपसाइड में हो जाएगा। लेकिन आज के दिन वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही प्राइस इसके बाहर जाकर ओपन हो पाया, ना ही इसके अंदर ओपन होने के बाद इसके बाहर जाकर ट्रेड कर पाया। अगर आप देखोगे ओपन प्राइस जो है इसके अंदर ही है, ओपन होते ही प्राइस ने इस वाले जो भी रेजिस्टेंस बनाया हुआ इसका हिट किया, हिट करते ही प्राइस में डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। अब हम 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिएगा प्राइस ओपन होते ही इसको हिट किया, हिट करते ही प्राइस फिर से इसके अंदर आ गया, प्लस कल का जो भी रेंज था, हाई था, इसके अंदर भी आ गया था एंड एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। नो डाउट पहला कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है, बट इसने क्या किया कि कल के दिन का जो पीक वॉल्यूम था, जो कल भी फर्स्ट कैंडल पर आया था, उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर कर दिया था, यानी कि कल के सेशन का जो हाईएस्ट वॉल्यूम था उसका ब्रेकआउट करते हुए फिर प्राइस नीचे आ गया, अंदर आ गया है। अब अंदर आने के बाद प्राइस में क्या हुआ, यहाँ पर ये बैक टू बैक लो बनाते हुए नीचे आया, फिर इस कैंडल पर जो रेड कैंडल मैंने आपको बताया, इसी रेड कैंडल के लो पर ये सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करने लगा। अब देखिए इस रेड कैंडल के बाहर एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, लेकिन प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अंदर जाकर क्लोज हो गया। फिर से एक कैंडल बना जो कि ऊपर से रिजेक्शन है, बट ये ग्रीन कैंडल है जिसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है, लेकिन ना ही बाहर जाकर क्लोज हो पाया, ना ही नीचे आकर क्लोज हो पाया, इसके अंदर ही क्लोज है। नेक्स्ट एक कैंडल हमें देखने के लिए मिला जो प्राइस नीचे आया था, लेकिन प्राइस फिर से अंदर जाकर क्लोज हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था इसके नीचे प्राइस आते ही फिर से इसको पुश किया जा रहा है अप साइड में। अगर ऐसा हो रहा है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इस बार इसका ब्रेकआउट अप डायरेक्शन में होना चाहिए, ना ही डाउन डायरेक्शन में। तो इसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट कहाँ हो गया, डाउन साइड में इसका ब्रेकआउट हो गया। जो लेवल सपोर्ट बनने की कोशिश हो रहा था वो लेवल ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो भी सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रहा था, अब यहाँ पर वो ट्रैप हो गया है, वो फेल हो चुका है। अब क्या होगा, प्राइस का मूवमेंट डाउन साइड में होगा, प्राइस जैसे ऊपर जाएगा इस एरिया पर से फिर से सेल किया जाएगा, क्योंकि जो भी सेलिंग हुआ है एट ए टाइम सारा एग्जीक्यूशन होता नहीं है। तो यहाँ पर जाते ही प्राइस में फिर से हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है जो ऑलरेडी फंसे हुए यहाँ पर जाते ही लोग अपने पोजीशन को क्लोज करेंगे, उस दौरान भी पोजीशन को जो क्लोज करेंगे, अगर बायर्स अपना पोजीशन को क्लोज करेंगे तो सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा। तो अल्टीमेटली ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, राइट। तो प्राइस कुछ वैसा ही हुआ, यहाँ पर आकर एक लो बनाने के बाद फिर ऊपर गया रिट्रेस करते हुए, और इसी लेवल को हिट करने के बाद ही प्राइस गिर गया। एंड इसी के साथ अगर आप मॉर्निंग में ही देखोगे रिलायंस को, रिलायंस भी ओपन होते ही उसने वीकनेस दिखाया है। इन्फी को अगर देखोगे, इन्फी भी ओपन होते ही वीकनेस दिखाया है। एंड HDFC बैंक को देखोगे, वो भी ओपन होते ही उसने भी हमें वीकनेस देखने के लिए मिला है। और तो ये जो भी मैंने स्टॉक बताई हाई वेटेज स्टॉक है, राइट, निफ्टी के अंदर, तो ये सारा वीकनेस दिखा रहा है, डाउन साइड के लिए मूवमेंट हमें दिखा रहा है, सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लोस ब्रेक कर रहा है, बैक टू बैक लोअर लो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है हमें डाउन साइड में बता रहा है, और वही हमें निफ्टी
उसका जो भी इम्पैक्ट हमें निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा, निफ्टी में भी हमें कुछ वैसा ही देखने के लिए मिला। निफ्टी में भी एक बेस बना, सपोर्ट बिल्डअप होने की कोशिश हुई, वो भी ब्रेक डाउन हुआ। तो उसके बाद हमने यहाँ पर प्लान करते हुए ट्रेड को बनाया हुआ है, और ये जब तक चला तो हमने चलने दिया, क्योंकि मूवमेंट जो है बैक टू बैक आप देख सकते हो, एक तरफा फॉल है। तो जब एक तरफा फॉल हो रहा है, जब हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करने के, राइट। क्योंकि हो सकता है कि कल परसों 1-2 दिन हमें कुछ ना मिले, तो एक दिन में जो भी मिल गया है, कल अगर कुछ भी ना मिले, ट्रेड ही ना मिले, हो सकता है कल हमें ट्रेड ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट हो चुका है। हो सकता है कल साइडवे हो जाए, कुछ ट्रेड ना ही मिले, हो सकता है एक ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हो जाए। तो एक आज का जो ट्रेड हुआ है, जो 1:13 का हमने ट्रेड किया, अगर एक ट्रेड में वहाँ पर लॉस भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर ट्रेड नहीं भी मिलता है तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी एग्जिट करने का क्या रीज़न है, मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट 2 दिन का जो लॉस था यहाँ पर तक पहुँच गया था, क्योंकि ये 2 दिन था, ये ट्रेंडिंग डे था, राइट। इसके ऊपर हायर हाई करके क्लोज हुआ था, तो यहीं से बाइंग स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, और यही इसका आज के दिन के लिए सपोर्ट बना हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने कंफर्म किया ट्रेड को, हमने डेली में क्या देखा एंड इंटरडे में क्या देखा, उसके साथ ही हम फंडामेंटल और उसके कंपोनेंट को किस तरीके से देखा हुआ है। ओके, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।